नमस्कार। आज के डीप डाइव में हम एक कह सकते हैं बड़ी अजीब सी घटना पर बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के भिंड जिले की। हाँ, ये किस्सा सुनने में थोड़ा मजेदार लग सकता है। बिल्कुल। हुआ ये कि स्वतंत्रता दिवस पर लड्डू नहीं मिला तो एक साहब ने कमलेश कुशवाहा नाम के सीधे सीएम हेल्पलाइन 181 पर शिकायत कर दी। अब ये सुनने में तो लगता है कि भाई लड्डू के लिए कौन शिकायत करता है। वही तो। पर हमारे पास जो रिपोर्ट है वो बताती है कि ये छोटा सा किस्सा ग्रामीण भारत में शासन, नागरिक अधिकार और जो पूरा सिस्टम है उस पर काफी कुछ कहता है। सही बात है। तो आज हमारा मिशन है इस लड्डू कांड के पीछे के असली मुद्दों को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। जी, तो घटना जैसा आपने बताया 15 अगस्त की है। भिंड जिले का नौदा गांव। स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम था, उसके बाद लड्डू बंट रहे थे। अब ये कमलेश कुशवाहा जी जो हैं, रिपोर्ट्स थोड़ी अलग अलग हैं। अच्छा। हाँ, कुछ कहती हैं कि उन्होंने दूसरा लड्डू मांगा, कुछ कहती हैं कि उन्हें एक भी नहीं मिला था। ओके। खैर, जो भी हुआ, वहां जो चपरासी थे उन्होंने मना कर दिया। और फिर कमलेश जी ने क्या किया? वही तो सबसे असाधारण बात है। उन्होंने वहीं खड़े खड़े मतलब स्थानीय पंचायत वगैरह को पूरी तरह नजरअंदाज करके सीधा 181 सीएम हेल्पलाइन पर फोन मिला दिया। कमाल है, मतलब मौके पर ही शिकायत दर्ज। बिल्कुल। और प्रशासन की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई वो भी कम दिलचस्प नहीं। पंचायत सचिव थे रविंद्र श्रीवास्तव। हाँ। उन्होंने मामला रफा दफा करने के लिए कहा कि चलो मैं अपनी जेब से 1 किलो लड्डू खरीद देता हूँ। अच्छा, मतलब मामला शांत करने की कोशिश। हाँ, पर कहानी में एक और मोड़ आया। कमलेश कुशवाहा ने ये नए लड्डू लेने से साफ मना कर दिया। अरे। तो मतलब बात सिर्फ मिठाई की तो थी ही नहीं, ये तो साफ हो गया। बिल्कुल। ये मुद्दा कुछ और था। लगते पंचायत सचिव ने तो कहा कि उन्हें इस तरह की हरकतें करने की आदत है। और ये भी पता चला कि उन्होंने पहले भी अलग अलग मसलों पर सीएम हेल्पलाइन पर करीब 107 शिकायतें दर्ज कराई हैं। 107? देखिए, पहली नजर में तो ये लग सकता है कि कोई हैं जो शायद सिस्टम को बेवजह परेशान कर रहे हैं। हाँ, ये ख्याल आ सकता है। लेकिन अगर हम इसे शासन के नजरिए से देखें तो ये एक तरह के नागरिक प्रहरी या सिटीजन वॉचडॉग का भी काम हो सकता है। नागरिक प्रहरी? हाँ। मतलब ऐसा नागरिक जो सिस्टम पर, स्थानीय प्रशासन पर बारीकी से नजर रख रहा हो। बार बार शिकायत करना शायद ये दिखाता है कि स्थानीय स्तर पर, जैसे पंचायत में, उनका भरोसा कम है। अच्छा, तो ये लगता है कि सुनवाई ऊपर मतलब राज्य स्तर की हेल्पलाइन पर ही होगी। शायद यही उनकी सोच हो। उनकी ये लगातार शिकायतें स्थानीय जवाबदेही में जो कमी है, शायद उसका सबूत है। ये तो बड़ी गहरी बात हो गई। पर ये सीएम हेल्पलाइन 181 ये बनाई क्यों गई थी? इसका असली मकसद क्या था? क्या ये लड्डू या हैंडपंप जैसी शिकायतों के लिए थी? नहीं, देखिए, कागज पर तो इसका मकसद बड़ा था। सुशासन के तहत इसे बनाया गया था। सुशासन? हाँ, मतलब त्वरित जानकारी मिले, गंभीर शिकायतों का समाधान हो, जैसे सड़क, पानी, बिजली, पेंशन वगैरह। और इसकी पहुंच बहुत आसान है, फोन से, वेबसाइट से, ऐप से। ये नागरिक को एक तरह की ताकत देता है। लेकिन फिर लड्डू जैसी शिकायतें क्यों आ रही हैं? और रिपोर्ट में एक हैंडपंप का भी जिक्र था। हाँ, वही तो विरोधाभास है। जमीनी हकीकत ये है कि इस पर हर तरह की शिकायतें आ रही हैं। लड्डू वाली तो है ही, एक और मामला था जहां किसी ने हैंडपंप की शिकायत की तो एक अधिकारी ने उसे कथित तौर पर दिमागी रूप से परेशान बता दिया था। अरे बाप रे! इससे क्या लगता है? शायद ये कि शिकायतों को उनकी गंभीरता के हिसाब से छांटने का, मतलब ट्रियाज करने का कोई बहुत मजबूत सिस्टम अभी नहीं है। तो ये तो मतलब एक दुविधा जैसी स्थिति हो गई। एक तरफ तो ये हेल्पलाइन नागरिकों को आवाज दे रही है, उन्हें सशक्त कर रही है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ क्या ये स्थानीय निकायों जैसे पंचायतों को कमजोर कर रही हैं? क्योंकि लोग छोटी छोटी बातों के लिए सीधे ऊपर चले जाते हैं और इससे जरूरी संसाधनों पर भी तो बोझ पड़ता होगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इस खास मामले में हमें लड्डू के प्रतीक को भी समझना होगा। लड्डू का प्रतीक? वो कैसे? देखिए, हमारे समाज में, भारतीय संस्कृति में, मिठाई सिर्फ मीठी चीज नहीं है। ये खुशी का, समुदाय का, उत्सव का प्रतीक है। हाँ, ये तो है। त्योहारों पर, खुशी के मौकों पर मिठाई जरूर होती है। बिल्कुल। और खासकर जब राष्ट्रीय पर्व हों, जैसे स्वतंत्रता दिवस, तो उस मौके पे लड्डू मिलना या ना मिलना, वो एक तरह से बराबरी और सम्मान का पैमाना बन जाता है। अच्छा, मतलब लड्डू न मिलना सिर्फ मिठाई से वंचित होना नहीं? नहीं, वो समुदाय से बहिष्कार जैसा महसूस हो सकता है, अन्याय जैसा लग सकता है।
तो कमलेश कुशवाहा की जो मांग थी वो शायद सिर्फ लड्डू की नहीं बल्कि निष्पक्षता और सम्मान की मांग थी। तो उनका सीधे सीएम हेल्पलाइन जाना ये क्या दिखाता है कि स्थानीय पंचायत, सरपंच, सचिव, उन पर उनका बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। ये स्थानीय जवाबदेही के टूटने का एक बहुत साफ संकेत लगता है। उन्हें लगा होगा कि गांव में बात सुनी नहीं जाएगी या शायद इंसाफ नहीं मिलेगा। और फिर सचिव का वो 1 किलो लड्डू का ऑफर, वो समस्या का हल तो था ही नहीं। वो तो बस शिकायत वापस लेने का तरीका था। बिल्कुल, वो सीएम हेल्पलाइन से अपनी गर्दन छुड़ाना चाहते थे। वो लड्डू की समस्या नहीं, सीएम हेल्पलाइन की समस्या हल कर रहे थे। और कमलेश जी ने लड्डू लेने से मना करके ये बात साफ भी कर दी। ये तो पूरी नौकरशाही की कार्यशैली पर भी सवाल उठाता है। मतलब लक्षण का इलाज करना, बीमारी का नहीं। सही कहा आपने। बीमारी शायद पारदर्शिता की कमी है, बराबरी की कमी है। तो कुल मिलाके भिंड का ये लड्डू विवाद, जो ऊपर से इतना मजेदार या अजीब लग रहा था, असल में काफी गंभीर मुद्दों की तरफ इशारा कर रहा है। हाँ, ये ग्रामीण शासन में पारदर्शिता, बराबरी और जवाबदेही की कितनी जरूरत है उसे उजागर करता है। तो इस पूरी मामले से मुख्य सीख क्या मिलती है? देखिए, सबसे बड़ी सीख तो यही है कि ये शिकायत असल में लड्डू के बारे में उतनी नहीं थी जितनी एक नागरिक के अपने अधिकारों के दावे और सिस्टम की कथित खामियों को सामने लाने के बारे में थी। ये दिखाता है कि स्थानीय स्तर पर शासन को मजबूत करने की और ऐसे विवादों को जमीनी स्तर पर ही सुलझाने की असरदार, भरोसेमंद तरीके बनाने की कितनी ज्यादा जरूरत है। और ये डिजिटल माध्यमों की भूमिका पर भी रोशनी डालता है। बिल्कुल, ये डिजिटल सशक्तिकरण की सफलता भी दिखाता है कि एक आम आदमी भी ऊपर तक अपनी आवाज पहुंचा सकता है। लेकिन साथ ही ये उन प्रणालीगत कमजोरियों की चेतावनी भी है जिनकी वजह से लोगों को सीधे ऊपर जाने की जरूरत महसूस होती है। ये बात तो है। यहाँ एक सोचने वाली बात ये रह जाती है आखिर में कि क्या इस तरह की जो बहुत सुलभ केंद्रीकृत हेल्पलाइन प्रणालियां हैं, जैसी ये सीएम हेल्पलाइन, क्या ये असल में स्थानीय स्वशासन यानी पंचायतों वगैरह को मजबूत करती हैं या फिर अनजाने में उन्हें कमजोर कर देती हैं, क्योंकि लोग स्थानीय स्तर पर समाधान खोजने के बजाय सीधे सबसे ऊपर पहुंच जाते हैं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है जिस पर आगे भी विचार होना चाहिए। शायद संतुलन बनाने की जरूरत है। बिल्कुल, इस पर जरूर सोचना चाहिए। चलिए, आज के डीप ड्राइव में इतना ही। धन्यवाद।